भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। प्राचीन काल से चली आ रही भक्ति की साधना को आप गलत कैसे कह रहे हो? जैसे तप सर्व ऋषिजन किया करते थे, हम सर्व हिंदू समाज में देख रहे हैं, सब हरे कृष्णा हरे राम राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय सिया राम राधे श्याम, ओम तत्सत में से कोई एक मंत्र का जाप करते आ रहे हैं, वर्तमान में भी कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी श्री कृष्ण जी को हम पूर्ण परमात्मा मानते हैं, इसलिए इनके नाम जपते हैं। आप इन नाम जाप मंत्रों को व्यर्थ जाप बताते हैं, स्पष्टीकरण दीजिए। तो गुरुदेव भगवान ने क्या उत्तर दिया? प्राचीन काल में यदि ये साधना होती और ये मंत्र होते तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक 1 व 2 में गीता ज्ञान दाता ये नहीं कहते कि ये योग अर्थात जो भक्ति विधि में गीता ज्ञान में बता रहा हूं ये अब लुप्त प्राय हो गया है, नष्ट हो गया है। ये ज्ञान तथा भक्ति मैंने सूर्य देव से कही थी। अब बहुत सारे लोगों को शंका हो जाती है, जो लोग धर्मशास्त्रों से परिचित नहीं है, जो लोग विज्ञान को ज्यादा महत्व देते हैं, वो लोग जब ये सुनते हैं, गीता जी में इस अध्याय को पढ़ते हैं कि गीता जी में कहा गया है कि अर्जुन ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया था, तो लोग सोच बैठते हैं कि ये सूर्य जो आग का गोला जो चमकता है, इसको भला कैसे ज्ञान दिया गया? इस आग के गोले को ज्ञान नहीं दिया गया। इस आग के गोले के ऊपर जिसका कंट्रोल है, जो देव इस आग के गोले सूर्य को कंट्रोल करता है, वो है सूर्य देव। वो अलग है, वो देवता अलग है और ये आग का गोला सूरज अलग है। जिस प्रकार कोई बिजली मंत्री होता है, बिजली मंत्री, अब वो बिजली मंत्री कोई बिजली थोड़ी होता है, वो बिजली मंत्री एक इंसान है। उस बिजली मंत्री का उस बिजली के ऊपर अधिकार है, वो डिपार्टमेंट उसके हाथ में है, उसको कंट्रोल करता है। वो बिजली अलग है और बिजली मंत्री अलग है। इसी प्रकार ये सूरज अलग है और सूर्य देव अलग है। तो सूर्य देव को सर्वप्रथम यह ज्ञान दिया गया। ये ज्ञान तथा भक्ति मैंने सूर्य देव से कही थी। फिर मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा, फिर कुछ राजा ऋषियों ने जाना। अब बहुत समय से अर्थात द्वापर से बहुत समय पहले से ही लुप्त था, तथा मनु इक्ष्वाकु आदि सर्व सतयुग के प्रथम चरण में हुए थे। यदि आप श्री रामचंद्र जी पुत्र राजा दशरथ तथा श्री कृष्ण चंद्र जी श्री वासुदेव को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, इसलिए इनके नाम हरे राम हरे कृष्ण आदि जाप करते हैं और इन्हीं से मोक्ष मानते हैं, तो श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित यथार्थ प्राचीन योग अर्थात भक्ति की विधि के विपरीत होने से व्यर्थ हैं। शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण हुआ, जिस कारण से उपरोक्त प्रश्न में लिखे अन्य मंत्र भी शास्त्र प्रमाणित नहीं हैं, इसलिए व्यर्थ है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनका न तो सुख होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से। अब भाइयों और बहनों, पूरी गीता में चारों वेदों में दुनिया वाले जो भी मनमुखी नामों का जाप करते हैं, राधा राधा श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, जय गणेश, कोई भी मंत्र आपको ना तो चारों वेदों में देखने और सुनने को मिलेंगे, ना आपको पूरी गीता जी में कहीं पे सुनने और देखने को मिलेंगे, जो हमारे शास्त्रों में नहीं है। क्योंकि भक्ति विधि हमारे शास्त्रों में है और शास्त्रों में इन मंत्रों का कहीं जिक्र नहीं, कहीं कोई उल्लेख नहीं है, फिर भी हम इन मंत्रों का जाप कर रहे हैं, एक दूसरे की देखा देखी। तो हम तो मूर्ख प्राणी हैं, मूर्ख प्राणी। हमें अध्यात्म का ज्ञान ही नहीं है, हम तो केवल देखा देखी में भेड़ चाल में चल रहे हैं। तो अगर यही मंत्र यदि सतयुग में कोई जाप कर रहा होता, त्रेता में कोई जाप कर रहा होता, तो फिर गीता जी में भी होने चाहिए थे। और सतयुग के इंसान तो जानते ही नहीं थे श्री राम कौन है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का जन्म तो सतयुग के बाद त्रेता युग में हुआ था। और त्रेता युग के इंसान श्री कृष्ण को नहीं जानते थे, क्योंकि त्रेता युग के बाद द्वापर में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ है। तो ये भगवान कैसे हो गए, परमात्मा कैसे हो गए, वासुदेव कैसे हो गए? तो ये शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण है। गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। यानी कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से भक्ति कर्म नहीं करने चाहिए, सही भक्ति क्या है, सही नाम क्या है, अर्जुन
तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। किसी गुरु महात्मा की देखा देखी मत लग जाना, किसी के कहने से किसी के बहकाव में आके मनमुखी साधना शुरू मत करना। यानी गीता और चारों वेदों में जिस साधना को करने के लिए परमात्मा ने कहा है, केवल उसी विधि से साधना करना सर्वश्रेष्ठ है। भावार्थ है कि जो भक्ति की विधि प्रमाणित शास्त्रों में चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद तथा इन्हीं चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता तथा सूक्ष्म वेद जो परमात्मा स्वयं ने अपने मुख कमल से बोला था, ये भक्ति के ज्ञान तथा समाधान के प्रमाणित शास्त्र हैं, वर्णित नहीं है। वह शास्त्र विरुद्ध साधना है। इससे भक्ति के कौन कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से नहीं करने चाहिए, उनके लिए शास्त्रों को ही आधार मानो। शास्त्रों में वर्णित भक्ति विधि को अपनाओ और सब त्याग दो। श्री राम जी का जन्म त्रेता युग के अंतिम चरण में हुआ था। श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर के अंतिम चरण में हुआ था। सतयुग से ही मानव भक्ति करता आ रहा है। उस समय कौन राम थे? आप कहोगे कि श्री विष्णु जी तो सतयुग से भी पहले के हैं और श्री राम श्री कृष्ण भी स्वयं श्री विष्णु जी ही थे। सतयुग में भी प्रमाण है कि महर्षि वाल्मीकि जी राम राम नाम जपते थे, वे विष्णु विष्णु नहीं जपते थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्री विष्णु जी श्री राम श्री कृष्ण जी से भिन्न कोई राम अर्थात मालिक है। यानी सतयुग में महर्षि वाल्मीकि जी राम नाम का जाप किया करते थे। हालांकि वो राम नाम का जाप शास्त्रों के अनुसार नहीं था, क्योंकि चारों वेदों में और गीता जी में केवल एक ओम मंत्र का जाप करने का विधान है, राम राम जाप करने का विधान नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं था, तत्व ज्ञान नहीं था। इसलिए श्री रामचंद्र जी का तो जन्म ही त्रेता में हुआ था। यदि उससे पहले श्री विष्णु जी श्री राम थे तो महर्षि वाल्मीकि जी फिर विष्णु विष्णु नाम का जाप करते, राम राम का क्यों कर रहे थे? इसका मतलब वो वास्तविक राम कोई और है। राम राम शब्द जगत बखान है। त्रेता युग वाले राम को तो सब जानते हैं, लेकिन आदि राम कोई बिरला जाना है। आदि राम वो वासुदेव परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव, वो है असल में राम। राम यानी जो सबके ऊपर, सबका परमात्मा, सबका अल्लाह। इससे सिद्ध हुआ कि श्री विष्णु जी श्री राम श्री कृष्ण जी से भिन्न कोई राम अर्थात मालिक है। उस राम का जाप करना चाहिए जो गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में है, जिसके विषय में कहा है कि तत्व ब्रह्म को जानने वाले केवल जरा तथा विरध अवस्था तथा मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए ही भक्ति करते हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में प्रश्न किया कि वह तत्व ब्रह्म क्या है, तो गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, यानी सबसे ऊपर वाला भगवान। तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल महाकाल इन सबसे ऊपर वाला वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म कबीर देव, ये है वो वासुदेव जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। गीता अध्याय 8 के श्लोक 5 व 7 में गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति करने को कहा है, जिसका जाप मंत्र गीता अध्याय 8 के श्लोक 13 में बताया है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। गीता अध्याय 8 के श्लोक 8, 9, 10 में गीता ज्ञानदाता ने अपने से अन्य उस तत्व ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। उसकी भक्ति का नाम जाप मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समृत ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। सरलार्थ ब्रह्मण यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति का ओम तत्सत मंत्र के सुमरण का निर्देश यानी आदेश है, जो 3 प्रकार से सुमरण के लिए कहा है। विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत उस ज्ञान के आधार से भक्ति करते थे और धार्मिक यज्ञों का अनुष्ठान और अन्य भक्ति कर्म सृष्टि की आदि अर्थात सृष्टि के प्रारंभ में किए जाते थे। श्रीमद् भगवत गीता से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है, जो श्री विष्णु जी श्री ब्रह्मा जी तथा श्री शिव जी से भी भिन्न है, जिसके विषय में गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 4 व 17 में तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में तथा और अनेकों स्थानों पर गीता में कहा गया है, वह पूर्ण परमात्मा है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं, यानी 2 भगवान बताए गए हैं, और दोनों नाशवान बताए हैं, यानी दोनों की जन्म और मृत्यु होती है। किसकी? क्षर पुरुष यानी ब्रह्म की और अक्षर पुरुष की। उनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं।
क्षर पुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांडों का प्रभु है और अक्षर पुरुष ये 7 संग ब्रह्मांड का प्रभु है। ये दोनों ही पूर्ण परमात्मा नहीं है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य, अर्थात इन दोनों से उत्तम पुरुषोत्तम तो कोई और ही है, परमात्मा तो कोई और ही है। कि उत्तम पुरुष तू अन्य, अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई ऊपर वर्णित दोनों पुरुषों यानी दोनों भगवानों क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अलग है, जिसको परमात्मा इति उदारते यानी परमात्मा कहा गया है। ये लोकत्रयम जो तीनों लोकों में आविश्य विभर्ति यानी प्रवेश करके धारण पोषण करता है, अवय ईश्वर है यानी अविनाशी परमेश्वर है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 का निष्कर्ष है ये कि क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अलग कोई और पुरुषोत्तम है और परमात्मा है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है। वास्तव में वो परमात्मा है। पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, सिद्ध हुआ। उसकी भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है। ये भी सिद्ध हुआ ओम तत्सत जो तीनों मंत्र हैं ये उपरोक्त तीनों प्रभुओं यानी ओम मंत्र तो क्षर पुरुष का अर्थात काल का है जो गीता का ज्ञान दे रहा है, और तत् ये सांकेतिक है जो इसी पुस्तक में पूर्व में विवरण है वहां पढ़ें। ये तत् नाम जाप अक्षर पुरुष का है, और सत जो तीसरा मंत्र है ये भी सांकेतिक है, अधिक विस्तार पूर्व में दिए प्रकरण में इसी पुस्तक में पढ़ें। ये सत मंत्र परम अक्षर ब्रह्म का है जिसको सार नाम कहते हैं, लेकिन ये सांकेतिक है, कोड वर्ड में है। ये केवल सतगुरु रामपाल जी बताएंगे कि वास्तव में वो मंत्र क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में ये पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के सांकेतिक मंत्र हैं जो आज तक यानी सन 2012 तक किसी ने नहीं स्पष्ट किए। आप जी जो हरिओम तत्सत जाप करते हैं वह भी व्यर्थ है, क्योंकि आप जी को तत् तथा सत के वास्तविक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। यानी ये तत्व क्या है और सत क्या है ये कोड वर्ड में है, यानी वास्तविक मंत्र क्या है वो किसी को पता नहीं है एकमात्र सतगुरु रामपाल जी के अलावा। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।